कहते हैं ना कि जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हों तो होशो हवास में काम करना चाहिए। अपना अगला कदम बहुत सोच समझकर बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपकी एक गलती से आपके पीछे की जो सफलता है वो भी शून्य हो सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बायजूस की, जो कभी सफलता की अपनी नई ऊंचाइयों पर फतह कर रही थी। भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक नया अध्याय शुरू कर रही थी, जिसका प्रचार कभी बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों पर आता था, जिसका प्रचार कभी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ने भी किया था। बायजूस ने भारतीय क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। 2 साल पहले तक बायजूस पर इन्वेस्टर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और बायजूस मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा रहा था। लोग बिना सवाल किए बायजूस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति बायजूस की यह है कि वह अर्श से फर्श पर आ गिरी है। कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कंपनी एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे पा रही है, सरकार को टीडीएस नहीं दे पा रही है। जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ना चाहते हैं, कंपनी के पास पैसे नहीं है कि वो उनका सेटलमेंट कर सके। कंपनी की वैल्यूएशन $22 मिलियन से घट के लगभग $5 मिलियन से भी कम हो चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि कंपनी के सीईओ रविंद्रन बायजूस ने अपने घर तक को गिरवी रखा है ताकि एम्प्लॉइज की सैलरी दिया जा सके। बायजूस के अर्श से फर्श तक आने का क्या कारण है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बायजूस के सीईओ रविंद्रन बायजूस का जन्म केरला में सन 1980 में हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षक थे। इनके पिता फिजिक्स के टीचर थे तो इनकी माता मैथ की टीचर थी। यही कारण है कि रविंद्रन को शिक्षा का माहौल मिला और उन पर शिक्षा का असर पड़ा और रविंद्रन बायजूस भी पढ़ने में तेज तर्राक निकले। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रविंद्रन एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं। एक बार रविंद्रन जब जॉब से छुट्टी लेकर घर आए थे, तब उनके दोस्त जो कि कैट की तैयारी कर रहे थे उनसे मिलने आए थे। उनके दोस्तों ने कैट की तैयारी में उनकी मदद मांगी। उनके मदद से उनके दोस्त कैट का टेस्ट क्रैक कर लेते हैं। इसके बाद रविंद्रन के दोस्तों ने रविंद्रन को प्रेरित किया कि आप भी कैट का एग्जाम दीजिए। इसके बाद रविंद्रन कैट का टेस्ट देते हैं और वह टॉपर रहते हैं। उन्हें IIM से कॉल आता है, वहाँ वह इंटरव्यू क्रैक करते हैं। उन्हें जॉब का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वो ऑफर ठुकरा देते हैं और वापस फिर अपने शिपिंग कंपनी में चले जाते हैं। रविंद्रन को पढ़ाना अच्छा लगता था। उनकी सफलता की कहानी सुनकर लोग उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं, जिसके बाद रविंद्रन ने पढ़ाना शुरू कर दिया और हजारों की संख्या में लोग उनके पास पढ़ने आते थे। 2006 में रविंद्रन ने कैट की क्लासेस के लिए बायजूस की शुरुआत की। हजारों की संख्या में लोग उनके पास पढ़ने आने लगे। कहा जाता है कि ऑडिटोरियम में क्लास चलता था। रविंद्रन अपना पहला डेमो क्लास फ्री में देते थे। उसके बाद हर एक सेशन का 750 रुपये चार्ज करते थे। उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग था। लोग उनसे काफ़ी प्रभावित थे। वो चीज़ों को बहुत ईजिली समझा देते थे। दूर दूर से अलग अलग शहरों से लोग उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। इससे प्रेरित होकर रविंद्रन ने अलग अलग शहरों में बायजूस की ब्रांचेस की स्थापना की। अब रविंद्रन कैट ही नहीं बल्कि हर कोर्स का क्लास चलाते थे। यहाँ तक कि वो UPSC की भी तैयारी करवाते थे और छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक की क्लासेस का भी कोर्स बेचना शुरू कर दिया। रविंद्रन बुक में लिखे कंटेंट को प्रैक्टिकल रूप से पढ़ाते थे, जिससे काफ़ी लोग उनसे प्रभावित होते थे और आकर्षित भी होते थे। और 2015 आते आते रविंद्रन ने बायजूस को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। इन्वेस्टर बायजूस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। 2015 में सिक्वोया कैपिटल ने $25 मिलियन का इन्वेस्ट किया था। बायजूस का लोगों पर भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन्वेस्टर बिना सवाल किए बायजूस पर पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे थे। अब तक बायजूस इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी थी। शाहरुख खान जैसे अभिनेता भी बायजूस का प्रचार कर रहे थे। इसके बाद कोरोना काल ने बायजूस को आपदा में अवसर दे दिया। यह वह समय था जब स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद चल रहे थे। पूरी तरह से लॉकडाउन था। लोगों का घर से बाहर निकलना मना था। इस समय बायजूस को आपदा में अवसर मिल गया और लोग ऑनलाइन लर्निंग की तरफ भागने लगे। शुरू में फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू किया और लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तब कंपनियों ने फीस लेना शुरू कर दिया। लॉकडाउन वह समय था जब इन्वेस्टर एडटेक कंपनियों में आंख मूंद कर पैसा लगा रहे थे। बायजूस ने एजुकेशन सेक्टर में एक छत्र राज करने के लिए बहुत सारी कंपनियों को खरीद लिया। हद तो तब हो गई जब बायजूस ने उन कंपनियों को खरीदा जो कंपनियां पहले से ही घाटे में थी। एडटेक के फील्ड में बायजूस एक छत्र राज करना चाहता था। इस कारण इन्वेस्टरों का पैसा बायजूस पानी की तरह बहा रहा था और एक स्थिति ऐसी आ गई जब कंपनी घाटे में जाने लगी।
क्योंकि बायजूस जितना कमाता नहीं था उससे ज़्यादा खर्च कर देता था। बायजूस को यह भरोसा था कि फ्यूचर में उसका ग्रोथ होगा। लेकिन जब कोरोना काल समाप्त हुआ, लोग दैनिक जीवन में वापस आ गए, तब ऑनलाइन कोचिंग का क्रेज खत्म हो गया और बच्चे वापस ऑफलाइन स्कूल और कोचिंग की तरफ जाने लगे। इससे बायजूस को बहुत बड़ा झटका लगा। बायजूस ने जिस उम्मीद के साथ मार्केट में पैसा लगाया था, उस हिसाब से बायजूस को परिणाम नहीं मिल रहा था। एम्प्लॉइज पर कोर्स भेजने का दबाव बढ़ने लगा, उन्हें नामुमकिन टारगेट दिए जाते थे। बायजूस के सेल्स पर्सन पेरेंट्स पर कोर्स खरीदने के लिए दबाव बनाते थे, उन्हें भ्रमित करते थे, उन्हें भ्रम में डालकर उनसे लोन पर साइन करवा लेते थे और बाद में पेरेंट्स को लोन भरना पड़ता था। इस तरह 2023 आते आते बायजूस अर्श से फर्श पर आ गया। बायजूस के ऊपर बड़ा कर्ज था, बायजूस कर्ज नहीं चुका पा रहा था। लैंडर्स ने बायजूस पर लोन डिफॉल्ट का केस कर दिया। बायजूस ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। धीमे धीमे इंटरेस्ट बढ़ता गया। बायजूस पर पेनाल्टी भी लगाया गया और इस तरह बायजूस जीरो पर आ गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि बायजूस के सीईओ रविंद्रन ने अपना घर गिरवी रखा ताकि एम्प्लॉइज का सैलरी दिया जा सके। एक साल पहले तक रविंद्र 2.1 अरब डॉलर के साथ, यानी लगभग 17,000 करोड़ रुपए के नेटवर्क के साथ देश के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल थे। लेकिन अब वो शून्य हो